हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम आपको बताए थे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का। हम आपको बोले थे यदि g ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करने पर f ऑफ x आता है, तब यदि आप f ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे तब आपको g ऑफ x मिलेगा, है ना। और g ऑफ x जो है ना f ऑफ x का इंटीग्रल कहलाता है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं ना। और किसी भी फंक्शन का इनफाइनाइट मैनी इंटीग्रल्स होता है ना। ये हो चुका है। x के पावर n का इंटीग्रल हम आपको बता दिए हैं n x के पावर में n+1 बाय n+1 प्लस c। फिर 1 बाय x के पावर n का भी इंटीग्रल हम आपको बताए हैं -1 बाय n-1 इंटू x के पावर में n-1 प्लस c। x के पावर में m बाय n का इंटीग्रल भी हम आपको बताए हैं n बाय m प्लस n, और x के पावर में m प्लस n बाय n, है ना, प्लस c। फिर देखिए 1 बाय एक्स का भी हम इंटीग्रल आपको बताए हैं log mod x प्लस सी। और उसके बाद फिर 1 बाय रूट एक्स का भी 2 रूट एक्स प्लस सी। एक्स के पावर n तभी इंटीग्रेट होगा जब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। 1 बाय एक्स के पावर n को आप तब इंटीग्रेट कर सकते हैं जब x के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट होगा, है ना। इसी प्रकार से ये और ये जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक ये इंटीग्रेट नहीं होगा। और ये सेम होना चाहिए, तब जाकर के log x का मॉड इसका आंसर आएगा, है ना। और यहाँ पर 1 बाय रूट एक्स 2 रूट एक्स तब होगा जो रूट के अंदर में है उसी के रिस्पेक्ट में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रॉपर्टीज डिस्कशन करते हैं। याद रखिएगा e का पावर x का इंटीग्रल e का पावर x प्लस सी ही होता है। a का पावर x का होता है a का पावर x बाय लॉग a। तरीका आपको सेम टू सेम याद रखना है ना। तरीका आपको सेम टू सेम याद रखना है। x क्या होना चाहिए रेडियन में। जब तक x रेडियन में नहीं आएगा तब तक साइन x का dc हम cos x माइनस cos x नहीं बोलेंगे। साइन x का dc इंटीग्रेशन होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। और x क्या होना चाहिए रेडियन में। cos x का इंटीग्रल होता है साइन x प्लस सी। टेन एक्स का होता है log mod sec x प्लस सी। cot x का इंटीग्रल होता है log mod sin x प्लस सी। cosec x का होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। sec x का होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस सी। sec स्क्वायर x का होता है tan x प्लस सी। cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x sec x इंटू tan x का इंटीग्रल होता है sec x प्लस सी cosec x इंटू
कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये सब हो गया। याद रखिएगा जितने भी इसमें रिजल्ट है ना, सभी रिजल्ट में एक्स क्या है, रेडियन में है ना, एक्स रेडियन में। एक्स रेडियन में है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स एक्स। ये सब हम बता चुके हैं आपको, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का। 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, है ना, ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। याद रखिएगा dx का इंटीग्रेशन होता है x, चूंकि आप dx को 1 इंटू dx लिख सकते हैं ना। और याद रखिए किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है 1। x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1, इसीलिए dx का जो इंटीग्रल होगा ना आ जाएगा x। dy का सिमिलरली dy का आप बोल सकते हैं y। 5 इंटू dy का इंटीग्रल क्या होगा, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, है ना। कांस्टेंट तो हमेशा बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा dy और y का dy का होता है y, आ जाएगा 5y प्लस सी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 7x को इंटीग्रेट करना है, 7 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। 7 बाहर निकलेगा और बचेगा x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर नहीं कुछ है, x के पावर में 1 है, x के पावर n का होता है n इंटू एक्स का, नहीं x का पावर n प्लस 1/n+1, तो ये आ जाएगा 7 इंटू एक्स के पावर में 2/2 प्लस सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम ट्राई करते हैं। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना। आपको डिफरेंशिएशन हम बताए थे, यदि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना रहता है तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं, तो इंटीग्रेट भी करना रहेगा तो अलग अलग करके फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इसको इंटीग्रेट कैसे करें, चलिए मान लीजिए इस पर इंटीग्रेशन लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, हम लगा दिए। तो जब इस पर लगेगा तो 2 बाहर निकलेगा। एक्चुअली इंटीग्रेट क्या होगा, x का पावर 7, 5 बाहर निकलेगा, x का पावर 6 इंटीग्रेट होगा, 9 बाहर निकलेगा, x का पावर 4 इंटीग्रेट होगा, 3 बाहर निकलेगा, x इंटीग्रेट होगा, ये बाहर निकलेगा, dx इंटीग्रेट होगा, है ना। अरे dx इंटीग्रेट होगा ना, जब आप अलग अलग करेंगे तो 9 इंटू आप dx लिखेंगे ना, और फिर 9 को बाहर निकालेंगे तो एक्चुअली इंटीग्रेट क्या होगा, dx। ठीक है ना। अब चलिए 2 बाहर निकला और x का पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 8/8। अरे x का पावर 7 का इंटीग्रेशन x का पावर 8/8 ही ना, तो 9x आ जाएगा। अंतिम में आप कांस्टेंट ऐड कर लीजिए। इससे पीछे वाले लेक्चर में कल जब हम देख रहे थे दोबारा लेक्चर को, तो उसमें क्या हो गया था, एक जगह x लिखना छूट गया था। ठीक है ना। तो यहाँ जैसे 5 ऐसे कुछ था, वहाँ पर क्वेश्चन अपने से लिखे थे ना, तो ये याद नहीं है क्या लिखे थे वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर x ऐसे हम बोले थे वहाँ, तो x लिख नहीं पाए थे। जब हम दोबारा देख रहे थे उसको तो फिर मुझे पता चला, अच्छा यहाँ पर x लिखना भूल गया था। फिर दोबारा मैं जैसे ही सेकेंड मेथड से कर रहे थे ना, अलग अलग करके किए थे, तब गलती हुआ था, सेकेंड मेथड में सही हो गया था। ठीक है, उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मिस्टेक ऐसे होते रहेगा, है ना। भगवान नहीं है ना जो लिख दिए हो गया, लेकिन जितना कंसेप्ट आपको देंगे उतना में क्वेश्चन आपका उड़ जाएगा। ठीक है ना, इतना मेरी गारंटी है। कहीं कहीं लिखने में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, इसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है आपको। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कंसेप्ट आपको हम सिखा देंगे किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो जितना भी चैप्टर है ना, वो आपको आसानी से समझ में आएगा। चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो या डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, क्या कहते हैं, एरिया अंडर कर्व हो, कोई भी हो, है ना। जैसे चैप्टर हम आपको पढ़ाते जाएंगे, है ना, पीछे वाला चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए, है ना।
चैप्टर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। जितना सारा चीज़ ज़रूरत का मुझे लगेगा ये चीज़ आप नहीं जानते होंगे तो उसको हम पहले से ही बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में है sin x प्लस cos x को इंटीग्रेट करना है। यहाँ देखिए, चाहे तो आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। यदि हम एक साथ भी करेंगे तो साइन ये भी बेचारा इंटीग्रेट होगा और ये भी इंटीग्रेट होगा। अलग अलग भी करेंगे तो साइन भी इंटीग्रेट होगा, कॉस भी इंटीग्रेट होगा ना। करना तो पड़ेगा दोनों को ही इंटीग्रेशन, ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ है तो चलो एक हो गया तो दूसरा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। होना तो पड़ेगा दोनों को, चाहे वो अलग अलग हो करके हो या साथ में हो करके हो, है ना। इंटीग्रेट तो दोनों को होना पड़ेगा। तो चलिए आज हम इसको पहले अलग अलग ही कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos x dx। sin x का होता है माइनस cos x और इसका क्या होगा sin x प्लस c। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2x का स्क्वायर रूट इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे इंटीग्रेट करें इस फंक्शन को? देखिए, इसका पहले आप फॉर्मूला लगा सकते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू dx, है ना। और आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक्चुअली देखा जाए तो उस नंबर का मॉड होता है, लेकिन यहाँ पर कोई रेंज वूंज दिया हुआ नहीं है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाहर, है ना। तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, है ना। और चलिए इसका हो जाएगा, आप डायरेक्ट करते हैं, इसका आ जाएगा साइन x और इसका आता है माइनस cos x प्लस c। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए x का पावर 3 और x का पावर 2, ये आ जाएगा x प्लस 1 कर लेते हैं, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। इस टाइप के फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने के लिए आपको दे रहे हैं। इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। चाहें तो आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। अलग अलग करने का मतलब इसको आप अलग से करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी करेंगे, एक्स को भी करेंगे इंटीग्रेट, है ना। फिर x इंटू 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा क्या, dx ही ना। फिर 1/x को करेंगे, फिर 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। फिर 1/x क्यूब को भी इंटीग्रेट करेंगे। ये सब को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए x का पावर 4/4, चूँकि जिसके पावर में 3 है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है ना। थोड़ा मोड़ा अभी डिफ्रेंशिएशन भी चल रहा है और इंटीग्रेशन दोनों ही पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि डिफ्रेंशिएशन से आगे जो भी चैप्टर है तो डिफ्रेंशिएशन को छोड़ करके हम इंटीग्रेशन पढ़ा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन भी चलेगा, डिफ्रेंशिएशन भी चलेगा। वो फर्स्ट वॉल्यूम का चीज़ है, ये सेकेंड वॉल्यूम का चीज़ है ना। दोनों ही वॉल्यूम एक साथ चल रहा है। जिनको जितना फ़ायदा उठाना है आप उठा सकते हैं मेरे से, है ना। डिफ्रेंशिएशन के बाद जैसे जैसे चैप्टर है वैसे वैसे हम आपको पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन के बाद जैसे जैसे चैप्टर है वैसे वैसे ही हम आपको पढ़ाते जाएंगे, है ना। एक दिन में 2-2 लेक्चर तो अपलोड कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अभी सेकेंड वॉल्यूम भी चल रहा है, फर्स्ट वॉल्यूम भी चल रहा है। तो ये आ जाएगा x³/3 और चलिए यहाँ पर आ जाएगा x²/2 और ये dx का आ जाएगा x, और इसको जब आप करेंगे इसको तो आ जाएगा log mod x। फिर चलिए इसका क्या आ जाएगा, -1/x कीजिएगा, इसका आ जाएगा -1/2 इंटू x² प्लस c। बस जैसे आपको लगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। डायरेक्ट भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगला क्वेश्चन है इसको इंटीग्रेट करना है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को। x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x है, b की जगह पर 1/x है, इंटू dx, ठीक है ना, dx।
ये और ये कट गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अब हम अलग अलग नहीं करेंगे। आप जानते हैं ना, इसको भी इंटीग्रेट करना ही पड़ता है मेरे को, इसको भी करना ही पड़ता है, इसको भी करना ही पड़ता है। तो अलग अलग हम क्यों करके अपना टाइम को वेस्ट करें, है ना। इसीलिए अब आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और इसको बोल सकते हैं, अरे 1 बाय एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन हम आपको बताया ना, -1 बाय n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1 प्लस ये लगा रहे हैं। तो n की जगह पर देखिए 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, है ना। तो x के पावर में फिर यहाँ आ जाएगा 1, और देखिए यहाँ पर, अच्छा, है ना, और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस c। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। पॉलिनोमियल आप पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल आप जानते हैं ना। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल। इसमें आप जानते होंगे लीनियर पॉलिनोमियल, रहने दीजिए क्यूबिक तक ही। बाय क्वाड्रेटिक भी एक होता है, ठीक है ना, बाय क्वाड्रेटिक होता है जिसमें पावर 4 होता है, उतना हम नहीं जाएंगे। तो आपको पता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax प्लस बी, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो देखिए यहाँ होगा क्या, a 0 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल बचेगा नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा ना, मतलब ये b आ जाएगा तब। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। और क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो क्यूबिक नहीं होकर के क्वाड्रेटिक हो जाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब समझिए क्या, अब आप लीनियर पॉलिनोमियल किसको किसको बोलेंगे। 2x प्लस 1 लीनियर पॉलिनोमियल है ना। आपको अपने मन में ही जवाब देना है, येस या नो, है ना। उसके बाद फिर हम बता ही रहे हैं, x 2x 1 माइनस 3x माइनस 2x माइनस x, ये सब जितने भी आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना। ये आपको समझना है। क्वाड्रेटिक में चलिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। फिर आगे चलते हैं, 2x क्यूब 1 माइनस 3x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x क्यूब, है ना। चलिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1, ये सब को आपको बताना है, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, और ये सब जितने भी आपको दिख रहा है ये लीनियर है। चलिए पहले हम इसको चेक करते हैं, क्या इसका फॉर्म ax प्लस बी के टाइप का है। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए a क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ है 2 0 के बराबर कभी भी नहीं आता है, और ax प्लस बी को ये फॉलो भी कर रहा है ना। 2x प्लस 1 के जैसा लग रहा है ना आपको, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये है क्या, x लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ 1 इंटू एक्स प्लस 0। अरे ए बी केवल a के बारे में बोल रहा है, 0 नहीं होना चाहिए, b तो 0 हो सकता है ना, क्योंकि b पर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। इसमें हम आते हैं 2x, हाँ 2x प्लस 0, ये भी है माइनस 3x प्लस 1, ये भी तो है ना माइनस 2x प्लस 0, और जब आप इसको करेंगे माइनस x प्लस 0, ओके।
ये जितने भी आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, सबके सब लीनियर है ना, सबके सब लीनियर है। ये बात आपको पता होना चाहिए। यदि आप इसको लीनियर बोलते हैं, इसको लीनियर नहीं बोलते हैं, इसको लीनियर नहीं बोलते हैं, या इसको बोलते हैं इसको नहीं बोलते हैं, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पावर को देखिए, है ना, x का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। मतलब जिस पोलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब जैसे आपको लगेगा मैक्सिमम डिग्री का मतलब जैसे इसका डिग्री मैक्सिमम 1 है और इसका डिग्री 0 है ना, तो 0 1 चल सकता है, बट मैक्सिमम डिग्री 1 ही होना चाहिए। इसमें जैसे देखिए 1 भी डिग्री है, 0 भी डिग्री है, 2 भी डिग्री है ना, इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। और यहाँ देखिए ये सब के सब क्यूबिक है ना, क्यूबिक है। जैसे हम आपको ये बोलें 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 1, क्या ये पोलिनोमियल क्यूबिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 0 होने के साथ ही ये एक्सप्रेशन बचेगा इतना ही, और ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो कभी भी क्यूबिक नहीं हो सकता, है ना। क्या इसको हम कभी भी लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं। इसका डिग्री 2 है। लीनियर पोलिनोमियल होने के लिए डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री अननोन का मतलब x का। तो ये अब आपको एक चीज़ यहाँ समझना है ना। तो ये जितने भी सारे टर्म चीज़ आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, -x -2x 1 -3x 2x x 2x प्लस 1, ये सब चीज़ को आपको मान करके चलना है लीनियर इन x, है ना। सब एक ही जैसा, एक ही फॉर्म का, है ना। कोई गरीब है, कोई अमीर है। मान लीजिए बेचारा ये गरीब है, ये अमीर है, ये उससे इससे ज़्यादा अमीर है ना। ये गरीब है, ये मान लीजिए गरीब है, ये भी गरीब है ना। तो क्या गरीब अमीर है तो क्या दिक्कत है ना। आखिर फॉर्म तो ax प्लस बी के ही जैसा है ना। जैसे ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक को फॉलो कर रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक को ही फॉलो कर रहा है ना। ये सब जितने भी है ना लीनियर है। और जितना भी फॉर्मूला आपको हम पढ़ाएं, याद रखिएगा, हम ये चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, जितना भी फॉर्मूला हम आपको पढ़ाएं इंटीग्रेशन का पूरी लीनियर ही था। आप देख सकते हैं जैसे x के पावर n का इंटीग्रेशन, आप ऐसे समझिए पहले, क्या लीनियर के पावर n का इंटीग्रेशन ही ना हम आपको बताए हैं? क्या इसका इंटीग्रेशन और इसके इंटीग्रेशन में कोई अंतर है? क्या ये दोनों एक ही जैसा, एक ही टाइप का फंक्शन है या अलग अलग टाइप का? अरे ये मानते हैं इससे ज़्यादा अमीर गरीब भी हो सकता है ना, इसका मेथड होगा, लेकिन आप इसको और इसको एक टाइप का फंक्शन मान करके चलिए। आपको ये बोलना पड़ेगा, है ना, कि यदि ये जो है ना x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये x प्लस बी वाले फॉर्म का फंक्शन है। आप याद रखिएगा x के पावर n को x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ ax प्लस बी वाले फॉर्म के फंक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। ax प्लस बी के पावर में n रहेगा, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे ही जैसा कि x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है ना, वैसा ही उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। बट थोड़ा सा एक कंडीशन तो, अरे सेम टू सेम चीज़ तो नहीं है ना, x टू x में तो अंतर है, तो कुछ ना कुछ उसके इंटीग्रेशन पर तो असर पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इसके इंटीग्रेशन पर असर नहीं पड़ेगा, है ना। चूंकि आप x का पावर n का निकाले हैं तो x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 आया, तो x प्लस b का पावर n का ऑब्वियसली क्या होगा, इंटीग्रेशन वही होगा जो x का पावर n का आया था, लेकिन कुछ उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। वो क्या चेंजिंग आएगा वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए चेंजिंग क्या आएगा, हम आपको लिखा देते हैं रिजल्ट, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही है। लेट एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जो है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या आया है, जी ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब यदि हम एफ ऑफ एक्स को इंडेफिनेट इंटीग्रेट किए, है ना, तो क्या आया रिजल्ट, जी ऑफ एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर x है, जो भी फंक्शन है ना x का तो है, लेकिन लीनियर होगा, है ना। एफ ऑफ एक्स को जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रेट किए तो क्या आया, जी ऑफ एक्स प्लस सी। देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो जो एफ ऑफ
x का इंटीग्रेशन आया वही ax प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा। चूंकि x और ax प्लस बी में कोई अंतर ही नहीं है, आपको ये बोलना है। चूंकि दोनों जो है ना एक ही वृक्ष का क्या है, डाली है ना। आप बोल सकते हैं ना एक ही पेड़ का दोनों क्या है, डाली है। तो जो उसका इंटीग्रेशन हुआ वही इसका भी आएगा। तो इसका देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आया जी ऑफ एक्स, तो इसका क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस बी का आ जाएगा इंटीग्रेशन जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। बट आपको एक काम क्या करना है, देखिए आपको एक काम ये करना है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है ना केवल उससे डिवाइड लगा दीजिएगा। ठीक है ना, एक्स के कोफिशिएंट से केवल आपको क्या करना है, डिवाइड लगा देना है ना। कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड तो लगा सकते हैं आराम से। बस यही हुआ इसका मेथड है ना, कि जब x वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन जब आप जानते हैं तो आप f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाले फंक्शन का भी इंटीग्रेशन जानते हैं। बट एक बात आप ध्यान में रखिएगा, x के कोफिशिएंट में जो है उससे क्या करना है, डिवाइड लगा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो जब आपको साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन पूछा जाए, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि आप तो पढ़े हैं साइन एक्स तभी इंटीग्रेट होगा जब x के रिस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट किया जाए। तो साइन 2x प्लस 3 कैसे इंटीग्रेट होगा, तो साइन 2x प्लस 3 भी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि x और 2x प्लस 3 में कोई अंतर नहीं है। दोनों के दोनों जो है ना लीनियर पॉलिनोमियल ही है। तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा ना वही इसका भी होगा। इसका देखिए साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो इसका भी आ जाएगा साइन 2x प्लस 3 का माइनस कॉस 2x प्लस 3। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है ना उससे आपको क्या करना है, डिवाइड लगा देना है और कांस्टेंट को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे साइन 1 माइनस 3x को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 1 माइनस 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 1 माइनस 3x। x के कोफिशिएंट से आप क्या कीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साइन 2x को इंटीग्रेट करना है। आप तो ये मान करके चलिए x की तरह देखिए इसको, ax प्लस बी को भी x के तरह ही देखना है आपको, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना है। ये क्यों डिवाइड लगाते हैं, आगे हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स आपको पढ़ाएंगे है ना, उसमें हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। अभी तो आपको सीखना है केवल, है ना। कभी अभी आप x और ax प्लस बी में कोई अंतर ना समझें, आपको पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये यार यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो ये x की तरह है ना, x की तरह ट्रीट करेंगे 2x प्लस 3 को भी, है ना। तो यहाँ देखिए जैसे 2x है, साइन 2x, इसको भी हम x की तरह ही सोचेंगे, तो आ जाएगा माइनस कॉस 2x। x के कोफिशिएंट में जो है उससे डिवाइड लगा देना है। कॉस मान लीजिए 5 प्लस 4x को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 5 प्लस 4x और x का जो कोफिशिएंट है ना उससे आप क्या करें, डिवाइड लगा दें। अरे इसमें और x में कोई अंतर नहीं है ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। e का पावर 4x को इंटीग्रेट करना है आपको। e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x ही। e का पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e का पावर 4x ही होगा ना, क्योंकि 4x और x में कोई अंतर नहीं है, बट x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा देंगे, है ना। अब आप ऐसे मत सोचिएगा, e का पावर x स्क्वायर का यदि आपको इंटीग्रेशन दिया जाए करने के लिए x के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको बोल दीजिएगा e का पावर x स्क्वायर और 1 से डिवाइड लगा लीजिएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि x और x स्क्वायर में आसमान धरती का अंतर है। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक आ गया। लीनियर तक मैनेज है, लीनियर रहेगा तो हम क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे, बट जैसे ही क्वाड्रेटिक आएगा तो हम सोचेंगे अभी ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको ये लिखना बिल्कुल गलत। ये x प्लस बी के पावर n को इंटीग्रेट करना है। क्या आपको लीनियर दिखा, x की तरह सोचेंगे
एक इसका क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी के पावर में एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, है ना। और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप क्या करें, डिवाइड लगा दें और प्लस आ जाएगा c। अब जैसे मान लीजिए 1 माइनस थ्री एक्स के पावर में है 4 इंटू डी एक्स, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देख लीजिए ना, ये लीनियर है, मतलब x की तरह सोचेंगे, इसको लीनियर ही है ना, x के पावर में 1 है, तो कैसे सोचेंगे इसका इंटीग्रल निकालने के लिए। x के पावर n का जैसा होगा वैसा ही इसका भी होगा, आ जाएगा 1 माइनस थ्री एक्स के पावर में 5 बाय 5 प्लस, और आप चाहें तो -3 से डिवाइड लगा सकते हैं। अंतिम में इसी के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर इसी में डिवाइड लगा दिए थे। आ जाएगा 1 माइनस थ्री एक्स के पावर में 5 बाय -15 प्लस आ जाएगा c। अगला क्वेश्चन है 1 बाय थ्री एक्स प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है, इसका क्या आएगा। तो इसको x की तरह देखेंगे हमेशा, यदि हम इसको x की तरह देखेंगे तो दिखेगा आपको log इसका इंटीग्रल 3x प्लस 5 का मॉड बाय 3 प्लस c, है ना, ऐसे ही दिखेगा ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा देखिए ना, अरे इसको हमेशा x की तरह देखना, लीनियर है ना, x की तरह देखेंगे इसको x की तरह देखेंगे तो आ जाएगा log mod x माइनस वन, है ना, प्लस c। अब जैसे चलिए अब हम आपको क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, e का पावर माइनस थ्री एक्स, है ना, प्लस साइन 2x प्लस 7 इंटू एक्स के पावर में 5, है ना। इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है आपको, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है ना, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग कर लीजिए ना, अलग अलग जब करेंगे तो e का पावर माइनस थ्री एक्स, है ना, इसका अलग, साइन 2x का इंटीग्रेशन अलग से, और 7 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स का अलग से, है ना। यहाँ देखिए क्या है, e के पावर में है माइनस थ्री एक्स, है ना, e के पावर में है माइनस थ्री एक्स, और x और माइनस थ्री एक्स में हम आपको बोले हैं कोई भी अंतर आपको देखना ही नहीं है, तो जो e का पावर x का होता है वही इसका भी होगा, बट x का जो कोफिशिएंट है ना उससे आपको डिवाइड लगा देना है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -3, सो इसका ये आ जाएगा। और चलिए साइन का होता है माइनस कॉस 2x बाय आ जाएगा 2 प्लस दी, चलिए यहाँ पर 7 बाहर निकलेगा, x का पावर 6 बाय 6 प्लस कर लीजिए c। ये फंक्शन इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है ना, साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो याद रखिए आपको हम बताएं साइन एक्स का डीसी, है ना, अरे साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। याद रखिए हम आपको बताएं साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं, है ना। जब तक साइन के पावर में 1 नहीं आ जाता है तब तक आप साइन एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं स्क्वायरिंग फॉर्म में सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को, है ना, साइन कॉस टेन और कॉट, यदि ये सब स्क्वायर में रहे, क्यूब में रहे, है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर को रिड्यूस कर करके पावर को 1 में लाना पड़ेगा। जब तक 1 में नहीं आएगा तब तक इंटीग्रेट ही नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, तो जब तक साइन स्क्वायर एक्स जो है पावर अपना पावर को रिड्यूस नहीं कर लेगा तब तक इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए पावर 2 था, रिड्यूस होकर के पावर कितना आ गया, 1 में आ गया ना। अरे कॉस में आया तो कॉस का पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, और ये कांस्टेंट है 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस cos 2x इंटू डी एक्स। और आप मुझे बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए,
डी एक्स माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, और अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि एक्स प्लस बी और x में कोई अंतर नहीं है ना। बट ax प्लस बी वाले फंक्शन को यदि आपको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट जो x का होता है वही x प्लस बी का भी होता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे आप क्या कीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ आपको वही करना है, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वही cos 2x का भी होगा। cos 2x का हो जाएगा sin 2x, बट यहाँ पर आपको एक काम करना है, x का जो कोफिशिएंट है ना उससे केवल डिवाइड लगा देना है। अब जैसे मान लीजिए cos स्क्वायर x को मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो जब तक पावर रिड्यूस नहीं हो जाएगा तब तक cos को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका देखिए ना, पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला लगाइए, ये जो है आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, और 1/2 बाहर निकाल लीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स, और 1/2 ये 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और cos 2x का आ जाएगा sin 2x बाय 2 प्लस c। आगे चलिए, जैसे मान लीजिए sin क्यूब x को इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाए आपको, तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम आपको जस्ट बोले हैं और बोलते रहेंगे बार बार, है ना, जब तक sin के पावर में 1 नहीं आ जाता तब तक इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब ये इंटीग्रेट नहीं होगा, आपको अभी ये बोलना है, अभी ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो क्या हम आपको sin 3 थीटा का फॉर्मूला बताए हैं कभी, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और उसी फॉर्मूला जिस टाइम हम लिख रहे थे उसी क्रम में हम आपको sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला बता दिए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जब आप देखेंगे मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर, तो वहाँ हम sin क्यूब थीटा का भी फॉर्मूला लिखाए थे, और वहाँ बोले भी थे ये इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज होता है। चलिए इसको उठा करके स्टार्ट करेंगे, तो 4 sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, और देखिए यहाँ पर sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला आ गया 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, है ना। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर cos क्यूब थीटा का आप ऐसे लगा सकते हैं 1/4 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, ये भी यहाँ से ही आता है, चूँकि जब आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको उठा करके इस साइड लाइए, cos क्यूब थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, है ना। जब आप निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके जगह पर हम क्या कर लेते हैं, 1/4 3 sin थीटा माइनस साइन x माइनस साइन 3x यूज़ कर लेते हैं इंटू डी एक्स, 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 3 sin x माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स। अब चलिए यहाँ से साइन बाहर 3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अलग अलग जब आप करेंगे माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स, है ना। और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो आ जाएगा -3 cos x। फिर यहाँ देखिए sin 3x है, 3x और x में कोई अंतर नहीं है, जो sin 3x का जो sin x का इंटीग्रेशन होगा ना वही sin 3x का होगा, और इसका आ जाएगा माइनस cos 3x बाई 3, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस cos 3x बाई 3, और यहाँ पर आप क्या कीजिए, कांस्टेंट को ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। आपको करना है अब cos क्यूब x को इंटीग्रेट, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, cos क्यूब x का फॉर्मूला आपको लगाना है 3 cos x प्लस cos 3x इंटू डी एक्स, है ना। 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, 3 cos x प्लस cos 3x इंटू डी एक्स, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आप लिख सकते हैं, और cos का होता है साइन, तो आ जाएगा 3 sin x प्लस इसका भी आ जाएगा sin 3x, बाय कर देना है केवल 3 प्लस c, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
साइन के पावर में 4x को इंटीग्रेट करना है। जब तक पावर रिड्यूस नहीं हो जाएगा तब तक ये साइन के पावर 4x को आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। इसका फॉर्मूला आप लगा लीजिए, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स का लगा लेना है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, गलत हो जाएगा। अरे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ना, पावर को कम करना है मेरे को। अब यहाँ देखिए ये लगाएं तो पावर 2 में से आकर के 1 में कन्वर्ट हो गया ना, एंगल बढ़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हाँ ये नहीं, अब हम आपको बोले साइन स्क्वायर, साइन का पावर 4x को साइन स्क्वायर कर लो और साइन स्क्वायर को कॉस में बदल लो, तो आप 1 माइनस कॉस 2x/2 नहीं लगा करके आप लगा लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। कुछ भी नहीं होगा, तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब देखिए अलग अलग पावर जब करेंगे तो 1/4 बाहर निकलेगा, 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab 2 इंटू कॉस 2x। अच्छा इसको एक साथ कर लेते हैं अभी के टाइम पर। और चलिए यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ जो है ना कॉस स्क्वायर 2x है, इसके पावर को भी रिड्यूस कर लेते हैं। जब साइन कॉस आपको दिखे, है ना, पावर को 1 में बनाइए। टेन कॉट भी दिखे तो पावर को 1 में लाने का प्रयास कीजिए, है ना। अरे टेन कॉट में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे टेन कॉट वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना पावर को 1 करने वाला। तो आप उसको टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर माइनस 1 कर लें, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं। और यदि क्या है कॉट स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर चलिए इसको करते हैं, आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2। चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर ये कैसे आया। कॉस स्क्वायर थीटा का होता है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा का क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस, यहाँ थीटा यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ आ जाएगा 4 थीटा/2, है ना। वही तो यहाँ पर किए। अब आप सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, या नहीं तो एक साथ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। एक बार और हम लिख देते हैं इस चीज़ को, 1/2 बाहर कर लेते हैं, या 1/2 बाय ये, और 1/2 इंटू कॉस 4x। अलग अलग कर लिए सबको। अरे 1/2 प्लस कॉस 4x/2 अलग अलग हो गया ना, स्प्लिट कर दिए सबको। अब देखिए आपको करना क्या है, सभी को इंटीग्रेट कर देना है इंडिविजुअली, है ना। इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे, 1 किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है, तो x को, है ना। इसका चलिए ये 2x है ना, तो ये आ जाएगा -2 इंटू, यहाँ देखिए कॉस का होता है साइन 2x/2, फिर चलिए प्लस 1/2 इंटू, अब फिर इसका अच्छा ये 1/2 इंटू एक्स कीजिए ना। अरे 1/2 इंटू एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना 1/2 होता है। आप अलग अलग भी करते तो 1/2 बाहर हो जाता ना, तो आ जाता dx। अरे इसको इंटीग्रेट करना है आपको, मान लीजिए 1/2 इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 बाहर निकलेगा, dx हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन हम आपको बता दिए x होता है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि ये क्या हो गया। यदि आप शुरू से मेरे लेक्चर को देखेंगे, है ना, तो आपको 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में आने का कोई क्या बोलते हैं उसको, बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर प्लस 1/2 यहाँ बाहर निकल जाएगा, और कॉस का होता है साइन 4x/4 प्लस c। हो गया सभी के सभी फंक्शन इंटीग्रेट। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है कॉस के पावर 4x को यदि इंटीग्रेट करना रहे तो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, कैसे किया जाए इस फंक्शन को इंटीग्रेट।
बस सेम टू सेम कंसेप्ट लगा लीजिए ना, इसको लिख लेना है ऐसे, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या करें, इसको साइन में बदलने, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख करके फॉर्मूला लगा लें? नहीं, भूल से भी नहीं लगाना है, पावर को रिड्यूस करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर एक्स का, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, और ये इसको जब बाहर आप करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इसका लगाइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब आप यहाँ पर इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 cos 2x। अब यहाँ चलिए cos स्क्वायर 2x को फिर से रिड्यूस करके, है ना, पावर में एक ले आइए, इसका आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। अब पूरे का इंटीग्रेशन आप ले लीजिए, है ना। अब यहाँ से आगे हम आपको इंटीग्रेट करने के लिए बता ही दिए हैं कैसे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है ना, कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते नहीं है, जानते हैं तो कॉसेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर का। कॉट स्क्वायर का कोई ऐसा पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला होता ही नहीं है ना, जो इसके पावर को रिड्यूस कर दे। तो इसको ऐसा करते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लेते हैं। अब आप जब अलग अलग करेंगे, है ना, और इसको अलग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, और इसका आ जाएगा एक्स प्लस सी। टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप इसको सेक में बदल लें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर लेते हैं आप। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x, और dx का होता है x प्लस का c। ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाए तो कैसे करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो यहाँ आप एक काम कर लीजिए ना, साइन स्क्वायर को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। नहीं कुछ है तो आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आराम से लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय, है ना। क्या ये और ये कटा, हाँ है ना, और ये देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब अलग अलग जब आप इसको करके इंटीग्रेट करेंगे तो एक ये 1 का आ जाएगा एक्स, कॉस एक्स का आता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, अंतिम में क्या कीजिए प्लस सी कर लीजिए, है ना। ये काफ़ी इजी है, ये सब हो चुका है, इसीलिए हम बहुत फास्टली खींच देते हैं। 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं हम लोग। कैसे इसको इंटीग्रेट करें? देखिए इंटीग्रेशन में वो डिफरेंशिएशन वाला यू भी नहीं लगता है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए किसी भी फंक्शन को आपको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है ना, अलग अलग। जब तक अलग अलग नहीं हुआ तब तक फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं होगा। तो यहाँ अलग अलग कैसे करें इसको? तो क्या इसको हम 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, और यहाँ देखिए 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ है ना, ऐसे तो बोल सकते हैं ना, इस प्रकार से। और इसके बाद देखिए ये जब आप इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका आप इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हैं, उस फॉर्म पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 3 साइन एक्स, अब बाय यहाँ कर लीजिए कॉस एक्स और 1 बाय कॉस एक्स। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा,
इससे फ़ायदा ये मिलेगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो जाता है 10x और 1 बाय कॉस एक्स आ जाता है सेक एक्स, जिनका आप इंटीग्रल जानते हैं, है ना, इनका आप जानते हैं। सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, है ना। ये 2 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आता है 10x, तो ये आ जाएगा 10x माइनस 10x इंटू सेक एक्स का क्या आता है सेक एक्स, तो आ जाएगा 3 सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन और आज कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है आपको, है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है यहाँ पर, है ना। यदि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं तो बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, है ना, लगाएंगे कुछ भी फ़ायदा ही नहीं होगा। इसीलिए एक बार आप एक चीज़ सोचिए, यदि हम दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं, तब देखिए क्या बन रहा है। अलग अलग कीजिएगा तो आ जाएगा साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, या नहीं तो चलिए कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या आपको कटता हुआ एक साइन मिलेगा यहाँ दिखेगा, और ये कॉस स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, बचा क्या आपको साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ पर बचा कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स और एक कॉस एक्स यदि आप लेते हैं तो आ जाएगा 10x, फिर भी नीचे एक कॉस आपको दिखेगा और 1 बाय कॉस होता है सेक, तो क्या इसको आप सेक एक्स लिख सकते हैं। कॉस बाय साइन होता है कॉट, लेकिन फिर भी एक साइन नीचे आपको दिखेगा और 1 बाय साइन होता है कॉसेक, और सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रल होता है ना सेक एक्स, है ना, और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉसेक एक्स, अब प्लस हो जाएगा सी, तो आ जाएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। और जितना भी फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है वो सबको बेटा आप याद कर लें। जब तक आप याद नहीं करेंगे फॉर्मूला तब तक आपका इंटीग्रेशन कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। 2 क्लास हुआ नहीं है, मतलब आज दूसरा क्लास था। देखिए आपके सामने कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लगा दिए हैं। क्वेश्चन काफ़ी लगाएंगे तभी आपको कंसेप्ट हो पाएगा, है ना। जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, है ना। मतलब कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना, है ना, मोस्ट ज़रूरी है। इसीलिए आपको जितना आज हम बताएं, जितना क्वेश्चन किए हैं उसका आप पक्का रिवीजन कीजिए, है ना। और अब अगला लेक्चर में और भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। अभी थ्योरी तो ख़त्म ही हो गया है, केवल क्वेश्चन चलेगा उस लेक्चर में, है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय।